नमस्कार आप सभी को। आज फिर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब हमने पिछले लेक्चर में बायो टेक्नोलॉजी की जेनेटिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात की थी। इस बार हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, यानी हमने जेनेटिकल या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने ये जाना था कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा नए प्रकार के जीवों को अधिक इम्यून एनिमल्स को उत्पन्न किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करेंगे, क्योंकि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के तहत हम एक डीएनए में फेरबदल कर सकते हैं, उसमें नए जीनों को ऐड कर सकते हैं, उनमें से पुराने जीनों को निकाल सकते हैं, नया डीएनए बना सकते हैं। इस जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा हम बनाए गए नए जीनों को, नए जेनेटिकल मटेरियल को हम दूसरे एनिमल्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उस जेनेटिकल मटेरियल से नए जीवों को निर्माण कर सकते हैं। ऐसे जीव जिनमें इस प्रकार बनाए गए डीएनए या इस प्रकार बनाए गए जीनों के गुण या आनुवंशिक गुण उपस्थित हों, ऐसे जीवों को, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन तकनीक द्वारा भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश आदि जंतुओं में ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न किए जाते हैं। इस मेथड में हम ये करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया जो नया जो जेनेटिकल मटेरियल है, उसको एनिमल्स की ओवम में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया जाता है। उसके बाद उस ओवम को होस्ट या किसी प्रेग्नेंट मदर या मदर के ओवेरी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद जो बनने वाला जो जीव होता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है। तो इस विधि के द्वारा भी जो है नए तरह के भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश जैसे जीवों को उत्पन्न किया जाता है। जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले और अधिक मात्रा में दूध, मांस, ऊन देने वाले जंतुओं के विकास को आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। आजकल मॉलिक्यूलर फार्मिंग बहुत ही अधिक चलन में है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग के द्वारा हम उन्नत किस्म के जीवों को उत्पन्न करते हैं, अधिक गुणवत्ता वाले जीवों को उत्पन्न करते हैं, जिनमें अधिक मात्रा में दूध, मांस, ऊन देने की क्षमता होती है। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग आज के समय की मांग है। अब देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को उत्पन्न करने के उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य में पहला उद्देश्य अधिक दुग्ध उत्पादन। देखिए, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार दुग्ध और दुग्ध से बने हुए उत्पादों की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी पूर्ति के लिए हमें ऐसे जीवों या एनिमल्स की आवश्यकता है जो अधिक मात्रा में दुग्ध दे सके और दुग्ध का उत्पादन कर सके। तो ऐसे जीवों को हम ट्रांसजेनिक मेथड के द्वारा उत्पन्न करते हैं, जिससे वो अधिक दुग्ध देने वाले जो कैटल्स हैं उनका उत्पादन किया जा सके। दूसरा, उत्तम गुणवत्ता, अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन, क्योंकि जो है नॉन वेजिटेरियंस लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हर जो भी फास्ट फूड है उनमें ज़्यादातर में जो है मांस और मीट, बीफ, इनका उपयोग किया जाता है। तो अतः इसके लिए जो है अधिक मात्रा में मांस उत्पन्न करने वाले जितने भी एनिमल्स है, जिनमें भेड़ है, बकरी है, इनका उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक मेथड का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना, अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने वाले जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको उत्पन्न किया जाता है ताकि आसानी से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके। चौथा है अधिक अंडे देने की क्षमता। हाँ, पोल्ट्री के बिजनेस में इसका जो है बहुत अधिक लाभ मिलता है। अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का या शुतुरमुर्गों का या दूसरे एनिमल्स का, जो बर्ड्स है, उनका जो है
उनका उत्पादन किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, अधिक अंडे देती है, जिससे पोल्ट्री के बिजनेस को फायदा होता है। फिर है पूरे वर्ष अंडे देना। ऐसे जीव जो केवल कुछ ही सीजन में अंडे न देकर पूरे वर्ष अंडे देते रहते हों, ऐसे जीवों का विकास करने से पूरे साल भर जो है अंडे जो है प्राप्त होते हैं, जिससे जो है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति होती है। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है जीनी जो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो जर्म सेल्स है यानी कि जो जेनेटिकल मटेरियल है, उसका रूपांतरण जो जब किया जाता है उसको हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार जो प्राप्त जीव हैं उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु है जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु की विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन या जीन खंड या गुणसूत्र का जो है निवेश यानी कि एडिशनल किया जाता है। अब है बनाने की विधि। देखिए ट्रांसजेनिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वो जीन चाहिए, यानी वो एनिमल चाहिए जिनके अंदर वो जीन उपस्थित है, जिनकी सहायता से हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना है। तो हम उन्हें की पहचान करके उस जीन को कोशिका, भ्रूण या जाइगोट में प्रवेश करवाते हैं। इसके लिए विजातीय डीएनए को कल्चर किया जाता है। कल्चर करने की जो विधि है वो पिछले लेक्चर में मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बताया है, जिसमें एक जीन को जीवाणु में, बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाकर उसको जो है कई लाखों कॉपी तैयार की जाती है उनके डीएनए के साथ, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से कल्चर कर सकता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो जीन हमें प्राप्त हुआ उसे निषेचित अंडे के केंद्रक में माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इंजेक्ट करने के बाद बनने वाले जाइगोट को जो है किसी मदर के यूट्रस यानी गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद जो बनने वाली जो संतान होती है, उत्पन्न होने वाली संतान होती है, वो सभी लक्षणों को लिए हुए होती है जो कि हमें वांछित होते हैं या हमें चाहिए होते हैं। इस मेथड के द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का विकास किया जाता है। अब देखिए बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनाए गए उनमें ट्रांसजेनिक भेड़ है, बकरियां हैं, गाय है, सूअर है, चिकन्स है, मछलियाँ हैं। इनमें भेड़, बकरी, सूअर, कुक्कुट और मछलियाँ जो है मांस और के लिए होता है, जबकि गाय का जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाए। इनमें एक महत्वपूर्ण है मूसक, ट्रांसजेनिक माउस। इसका जो उपयोग है, जो वृद्धि हार्मोन के जीन को मूसक में स्थानांतरित। अब देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लिए जो है ट्रांसजेनिक माउस का निर्माण किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग क्या है? पहला है कैंसर विज्ञान में, सबसे पहला तो कैंसर विज्ञान में इसका उपयोग है। दूसरा इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजी में इसका बहुत अधिक उपयोग है। कैंसर विज्ञान में कैंसर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या कैंसर को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए या उनके ऊपर स्टडी करने के लिए या उनके दवाइयों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाए। दूसरा प्रतिरक्षा संवर्धन, नई एंटीबायोटिक्स के निर्माण के लिए, वैक्सीन के निर्माण के लिए ट्रांसजेनिक माउस जो है बहुत ही उपयोगी है। तीसरा रोगों के अध्ययन और निदान में, विभिन्न प्रकार के रोगों के अध्ययन और के लिए भी ट्रांसजेनिक। इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू।